अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू ईज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि पीपीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट्स ऑफ पीपीएससी। तो दोस्तों, उन सब्जेक्ट का हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं पीपीएससी में। नंबर 1 पे होता है इंग्लिश। नंबर 2 पे कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल किए जाते हैं। नंबर 3 पे होता है एवरीडे साइंस, जिसमें साइंस के मुतालिक सवाल किए जाते हैं। नंबर 4 पे इस्लामियात होता है, जिसमें इस्लामिक हिस्ट्री के मुतालिक सवाल किए जाते हैं। नंबर 5 पे पाक स्टडी हो गया। नंबर 6 पे मैथमेटिक्स हो गई। नंबर 7 पे जनरल नॉलेज हो गए। नंबर 8 पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 9 पे जोग्राफी हो गई। और नंबर 10 पे हो गए उर्दू के क्वेश्चन। तो इनकी कोई तरतीब नहीं होती कि पहले कौन से सवाल होते हैं या कौन से नहीं होते। ये एक हम एक ओवरव्यू ले रहे थे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंग्लिश पे कि पीपीएससी के पेपर में इंग्लिश से रिलेटेड कौन कौन से सवाल किए जाते हैं। मोस्टली जो ज़्यादातर होते हैं वो सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन किए जाते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड भी सवाल किए जाते हैं पीपीएससी के इंग्लिश के पोर्शन में। प्रीपोजिशन के क्वेश्चन भी होते हैं। डेक्ट एंड टेक्ट के क्वेश्चन भी शामिल होते हैं इंग्लिश के पोर्शन में। तो ये हो गया दोस्तों इंग्लिश का पोर्शन के, जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड मोस्टली तकरीबन ऑलमोस्ट यही सवाल किए जाते हैं। उसके बाद आगे हम कंप्यूटर पर, कंप्यूटर से रिलेटेड कौन से सवाल किए जाते हैं पीपीएससी में। वैसे तो कंप्यूटर से रिलेटेड एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड से रिलेटेड सवाल किए जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो ज़्यादातर सवाल वो कंप्यूटर के पोर्शन में पूछता है वो एमएस वर्ड में ही सवाल पूछे जाते हैं। एमएस वर्ड से ही ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद हो गया एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस से रिलेटेड एवरीडे साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, ओवरऑल जनरल साइंस जैसे होती है, हर तरह के सवाल एवरीडे साइंस के पोर्शन में से पूछे जाते हैं। इसके बाद हो गया इस्लामियात। इस्लामियात में इस्लामिक हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जहाँ से इस्लामिक हिस्ट्री शुरू होती है और चली आ रही है, सारे इस्लामियात से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस्लामियात, जिसमें मिनिमम 5 से 7 सवाल इस्लामियात के पोर्शन में पूछे जाते हैं। इसके बाद हो गया पाक स्टडी। पाक स्टडी के पोर्शन में पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में सवाल किए जाते हैं, जो कि 712 से शुरू होती है और 2021 तक 2022 तक चली आ रही है। इससे रिलेटेड कहीं से भी कोई सवाल पूछ सकता है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है पाक स्टडी, जिससे हर पेपर में, जनरल पेपर में मिनिमम 5 से 7 सवाल लाजमी आते हैं। उसके बाद हो गया मैथमेटिक का पोर्शन। मैथमेटिक का पोर्शन एक निहायत ही अहम पोर्शन है। इसमें ज़्यादातर सीरीज़ के सवाल होते हैं जो कि मैथमेटिक पोर्शन में पूछे जाते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन भी होते हैं। मैथ के पोर्शन में से भी कम से कम 5 से 7 सवाल लाजमी होते हैं। इसके बाद आ गया जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज किसी भी कंट्री का हो सकता है, पाकिस्तान का हो सकता है, अमेरिका का हो सकता है, यूरोप का हो सकता है, चाइना का हो गया, इंडिया का हो गया। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का जनरल नॉलेज इस जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट में शामिल होता है। मतलब कहीं से भी कोई सवाल पूछ सकता है। अमेरिका की हिस्ट्री पूछ सकता है, पाकिस्तान की पूछ सकता है, इंडिया की पूछ सकता है, चाइना की पूछ सकता है, यूरोप की पूछ सकता है। ये एक नहायत ही अहम सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, जिसमें इसमें से भी ऐसे ही यूजुअली जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स में से 5 से 7 सवाल आते हैं, इस जनरल नॉलेज के पोर्शन में भी ऐसे 5 से 7 सवाल लाजमी पूछता है। इसके बाद हम आ गए करंट अफेयर पर।
करंट अफेयर मिनिमम मिनिमम 4 से 5 महीने का जो होते हैं ना करंट अफेयर, वो लाजमी आपको पेपर देने से पहले तैयार करके जाने चाहिए। ये करंट अफेयर में वो पाकिस्तान के करंट अफेयर भी पूछ सकता है, उसके बाद अमेरिका के करंट अफेयर भी पूछ सकता है जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यूरोप के करंट अफेयर भी होते हैं। उसके बाद ओवरऑल जितने भी कंट्रीज़ हैं तो उनके उससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल करंट अफेयर के क्वेश्चन में से आ सकते हैं। तो आपको इस करंट अफेयर की तैयारी के लिए आपको अखबार से टच रहना चाहिए। उसके बाद जैसे ये हो गया कि आप न्यूज़ वगैरह सुनते रहें, इम्पोर्टेंट जो इशू हो गए आप उनके बारे में मालूमात हासिल करते रहें। बेसिकली ये करंट अफेयर मतलब जो भी करंटली कंट्रीज़ में हो रहा है तो उनसे रिलेटेड सवाल आते हैं। बहुत ही अहम पोर्शन है ये करंट अफेयर का। इसके बाद हम आ गए ज्योग्राफी पर। जियोग्राफी ज़्यादातर आप सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान की जियोग्राफी का इल्म होना चाहिए। उसके बाद अमेरिका की जियोग्राफी, उसके बाद यूरोप की जितने भी कंटिनेंट हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उन सब की जियोग्राफी के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। ये बहुत ही अहम पोर्शन है, बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, जिससे रिलेटेड मिनिमम मिनिमम कम से कम 7 से 8 सवाल लाजमी आते हैं। बहुत ही ज़्यादा अहम सब्जेक्ट है ये। आपको पाकिस्तान की जियोग्राफी तो कम्प्लीटली याद होनी चाहिए। उसके बाद अमेरिका, उसके बाद यूरोप, ये तीन जो हैं लाजमी इनकी जियोग्राफी के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। उसके बाद एंड में आ गया उर्दू का पोर्शन। उर्दू के जनरल पेपर के पोर्शन में ये होता है कि हर पेपर में, जनरल पेपर में कम से कम 10 सवाल लाजमी होते हैं। 10 सवाल लाजमी होते हैं, और इस 10 सवाल में से ज़्यादातर ये है कि आपको जो शायर हैं, जितने भी मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, उनकी आपको नज़मों का, उनकी गज़लों का पता होना चाहिए कि ये किसकी गज़ल है, ये किसका शेर है, ये किसकी किताब है। तो ऐसे जुमलों का भी इस्तेमाल होता है इसमें। बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, 10 सवाल लाजमी आते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों एक जनरल पेपर होता है जो पीपीएससी का। तो ये उससे रिलेटेड हो गया जो हमने डिस्कस किए। इंग्लिश हो गई, कंप्यूटर हो गया, एवरीडे साइंस हो गया, इस्लामियात हो गई, पाक स्टडी हो गई, मैथ एंड एनालिटिकल हो गई, जनरल नॉलेज हो गई, करंट अफेयर हो गए, जियोग्राफी हो गए, तो और एंड में आ गया उर्दू। तो अगर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर भी पेपर होता है पीपीएससी का, तो वो तो ये होता है कि 80% उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। तो जिसके लिए आपको ज़्यादातर सब्जेक्ट पे ही फोकस करना होता है कि जिस सब्जेक्ट की सीट्स आई हुई हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। और जो 20 नंबर होते हैं वो इन्हीं जनरल मतलब जो है ये सब्जेक्ट हैं, इन्हीं में से आते हैं। जैसे इंग्लिश, कंप्यूटर, एवरीडे साइंस मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये जो मैंने एक ओवरव्यू लिया है अपने आज के टॉपिक में, सब्जेक्ट ऑफ पीपीएससी में, ये मैंने एक जनरल ओवरव्यू लिया है। सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने कोई ऐसा वो नहीं ओवरव्यू लिया। इंशाल्लाह इसके बाद हम सब्जेक्ट से रिलेटेड भी अपना एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में ही आपको ब्रीफ किया जाएगा। तो ये है मेरा आज का टॉपिक दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो इसी तरह लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अगले अरे बस आगे देनी